नमस्कार। आज करेंगे वेटलेस योगा का थर्ड पार्ट। आज मैं ऐसे आसन बताऊंगी जो सिर्फ बैठे बैठे आप कर सकते हैं। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे बैठे बैठे, और बैठे बैठे कुछ आसन ऐसे करेंगे जिसमें हमारा मोटापा खत्म होता है। तो शुरू करने से पहले ओम का उच्चारण करेंगे, फिर मंत्र, फिर उसके बाद सूक्ष्म क्रियाएं और आसन। चलो शुरू करते हैं। आंखें बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, गहरा लंबा श्वास लेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए आज की योग कक्षा शुरू करते हैं। हम योग कक्षा से पहले मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, क्योंकि शांत मन से हम अच्छे से योग कर सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, हमारी आत्मा के लिए फायदेमंद है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं सूक्ष्म क्रियाएं। दंडासन में बैठे शुरू करेंगे। पहले से पंजों से, पैरों की पंजों से, पंजों को नीचे दबाएं, फिर ऊपर करें, नीचे दबाएं, फिर रिलैक्स। इस तरह से पंजों को ऊपर नीचे करेंगे, क्योंकि पंजों की जो उंगलियां हैं तो ये हमारी जो छोटे छोटे जॉइंट्स है इसमें खुल जाएंगे, और हमारी ये पैरों का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी क्रियाएं लगती है, इसलिए उसको सूक्ष्म क्रियाएं बोलते हैं, लेकिन ये शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। कोई भी आसन करने से पहले शरीर को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, जॉइंट्स को खोलेंगे, फिर उसके बाद जो आसन करेंगे वो आसन अच्छे से हमारा लग जाएगा, तो आसन का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यदि हम सूक्ष्म क्रियाएं ना करके आसन शुरू कर दें, शरीर में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो नहीं आएगी। तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमको सूक्ष्म क्रियाएं करना बहुत ही जरूरी है, और आपको रोज करना चाहिए। पंजों के बाद हम करेंगे एड़ी। एड़ी को क्या करेंगे, पहले नीचे दबाएंगे, जैसे स्ट्रेच, श्वास लेते हुए, फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे,
ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश करें। फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए स्ट्रेच, श्वास छोड़ते हुए ऊपर। इस तरह से आपको 10 बार 15 बार करना है। इसमें आप जो एड़ी में जो प्रभाव पड़ रहा है उसका आप अनुभव करें। और जब भी हम कोई भी आसन करें, कोई भी प्राणायाम करें, कोई भी सूक्ष्म क्रियाएं करें, हमारा ध्यान उसी अंग के ऊपर होना चाहिए, तो उसमें हमको 100% रिजल्ट मिलेगा। नीचे फिर ऊपर, नीचे फिर ऊपर। ये कोई भी कर सकता है, आप उसको कभी भी कर सकते हो। इसमें हमारे जो एड़ी के जो जॉइंट्स हैं वो खुल जाते हैं, उसमें कोई अकड़न नहीं रहता। जो हमारे तलवे में दर्द होता है वो खत्म हो जाता है, जो काफ मसल में दर्द होता है वो भी खत्म हो जाता है। फिर क्या करेंगे, एड़ी को ऐसे घुमाएंगे, अच्छे से घुमाएंगे। इसमें हमारा जो काफ मसल है, हमारा जो थाई मसल है, हमारा जो घुटना है, वो उसके ऊपर सही प्रभाव पड़ता है। तो घुटने दर्द में भी ये काफ़ी हद तक आराम देता है। इस तरह से घुमाएंगे 10 बार, फिर विपरीत दिशा से 10 बार। जिनको एड़ियों में दर्द रहता है तो ये दर्द खत्म हो जाएगा, और एड़ियों के पीछे जो सूजन आ जाता है वो भी इसमें अभ्यास करने के बाद खत्म हो जाता है। फिर दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करेंगे और अंगूठे को टच करेंगे, दोनों अंगूठे को नीचे की तरफ दबाएंगे पैर को, फिर दोनों साइड में, फिर नीचे की तरफ दबाए, दोनों अंगूठों को जॉइंट किया, फिर दोनों साइड में। 4 5 6 7 8 9 10। जिनके घुटने बसते हैं इसमें ठीक हो जाता है। फिर इस तरह से दोनों पैर को खुले रखते हुए दोनों पैर को घुमाएंगे ऐसे। ये सूक्ष्म क्रियाएं करना बहुत ही जरूरी है। आप रोज रोज इसका अभ्यास करें और उसका फायदा उठाइए। कभी भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं, ऐसे बैठ के टीवी देख रहे हैं तो आप बैठ के ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एड़ी का। अभी आते हैं हम घुटने का एक्सरसाइज। घुटने का एक्सरसाइज कैसे करेंगे, घुटने की सूक्ष्म क्रियाएं कैसे करेंगे कि घुटने को ऐसे जमीन पर पटकेंगे। आजकल घुटने का दर्द बहुत सारे लोगों को हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो घुटने के दर्द बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो आप ऐसे करने से हमारा घुटने के जो दर्द होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सर्दियों में जोड़ों में कुछ ज़्यादा दर्द रहता है, तो आप रोज़ ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो सर्दियों में आपको जोड़ों के दर्द नहीं होंगे, और हो रहा होगा तो कम हो जाएगा। इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे। बैठे बैठे ये सारे आसन आप कर सकते हैं, इसको कोई भी कर सकता है। घुटने में जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द है तो धीरे धीरे करें ऐसे, नहीं तो आप इस तरह से तेज तेज कर सकते हैं। फिर दंडासन में बैठे, फिर उसके बाद घुटने को स्ट्रेच करेंगे। ये जो स्थायी मसल है उसको स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। ये दोनों पैरों को खींचेंगे आगे की तरफ, फिर ये जो मसल्स होता है इसको स्ट्रेच करेंगे। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे। रोक के रखने से उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फिर रिलैक्स, फिर स्ट्रेच, फिर रिलैक्स,
इसी समय आप एक मोटा तकिया और नहीं तो आप एक टॉवेल को फोल्ड करके इसके नीचे आप ऐसे रख सकते हैं। इसमें काफ़ी हद तक हमारा काफ मसल, हमारा थाई मसल, ये हमारा स्ट्रांग हो जाता है, इसमें स्ट्रेंथ आ जाता है, तो हमारा घुटने के दर्द में बहुत फ़ायदा होता है। फिर क्या करेंगे, दोनों हाथ का ग्रिप बनाया, पैरों को साइकिल की तरह चलाएंगे। दस बार आगे की तरफ, फिर 10 बार हम करेंगे पीछे की तरफ। काउंट के साथ साथ करेंगे ना, फिर आपको कष्ट नहीं होगा। काउंट के साथ साथ करेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं। फिर इस तरह से पकड़ते हुए घुटने को घुमाएंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार करें, आप और ज़्यादा तेज कर सकते हैं तो तेज करें, और धीरे कर सकते हैं तो धीरे करें। ये मध्यम गति में हो रहा है, तो आप तेज कर सकते हैं तो तेज करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। जितनी बार घुमा सकते हैं उतनी बार घुमाएं, कम से कम 20 बार। फिर विपरीत दिशा से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। दूसरे पैर के साथ करेंगे। ग्रिप बनाया, घुटने के नीचे रखा, अंगूठे से ऐसे पकड़ा, फिर उसके बाद साइकिल चलाएंगे। 10 बार आगे की तरफ, 10 बार पीछे की तरफ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर घुटने को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर विपरीत दिशा से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हमारा घुटने की जॉइंट्स के लिए था। अभी करेंगे ये जो कोल्हू की जॉइंट है इसके लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैर को जोड़ के हाथ में ऐसे पकड़ लिया ग्रिप बना के, फिर हम घुटने को ऊपर नीचे करेंगे कम से कम 2 मिनट तक। अब इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 7 मिनट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 मिनट करना चाहिए। आप कभी भी बैठ के ऐसे कर सकते हैं, और ये आपकी शरीर को स्ट्रांग बनाता है। इसमें भी आपका जो थाई मसल्स स्ट्रांग होते हैं, थाई फैट भी कम हो जाता है। जो पद्मासन नहीं लगा सकते वो भी आराम से पद्मासन लगा सकते हैं। और यूरिनल प्रॉब्लम जो है वो भी सारे खत्म हो जाते हैं बटरफ्लाई आसन से। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं लोअर एब्डोमेन में, वो सारे सही हो जाते हैं जब आप बटरफ्लाई आसन करते हो। इसको हम तितली आसन भी बोलते हैं। लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा आसन है। पीसीओडी की समस्या है तो वो भी खत्म हो जाता है। हर रोज़ करना चाहिए, सुबह शाम आप 2 बार कर सकते हैं। 5-5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं आप। तो ये हमारा कोल्हू का जॉइंट भी हमारा सही रहता है, और हमारा थाई मसल्स भी स्ट्रांग हो जाता है, और थाई फैट भी कम हो जाता है। अब करते हैं कंधों के लिए। कंधों को क्या करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे। 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर विपरीत दिशा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जो पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकते घुटने की दर्द की वजह से, तो ऐसे पैर लंबा करके भी कर सकते हैं, नहीं तो आप वो सुखासन पद्मासन में बैठ के भी आप इसे कंधे को घुमा सकते हैं। फिर कंधे के बाद आता है एल्बो। एल्बो को हम कैसे करेंगे? एल्बो के लिए एक सूक्ष्म क्रिया है, इस तरह से पीछे लगाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर इस तरह से जोड़ के घुमाएंगे ताकि हमारा कंधा, हमारा ये जो नेक पोर्शन वो भी हमारा खुल जाए, इसकी जो नसें हैं वो खुल जाए। सर्वाइकल दर्द में काफ़ी हद तक आपको आराम मिलेगा। और कभी फ्रोजन शोल्डर भी नहीं होगा आपको। फिर विपरीत दिशा से 10-10 बार करके घुमाएं। इसमें आपकी जो आर्म्स की जो फैट है वो भी खत्म हो जाता है, कंधे का दर्द नहीं रहता, आर्म्स मसल आपके स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर करेंगे कलाई का। कलाई के लिए क्या करेंगे? दोनों हाथ को ऐसे मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, फिर ऐसे ऐसे घुमाएंगे, हाथ को स्ट्रेच करके रखेंगे। इस तरह से। फिर उल्टे दिशा से फिर हाथ को सीधा करेंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसमें भी कलाई का एक्सरसाइज अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पर आपको दर्द थोड़ा सा महसूस होता होगा। ये जो फैट है हमारा कम हो जाता है। अभी करेंगे नेक के लिए, गर्दन के लिए। गर्दन की सूक्ष्म क्रिया के लिए गर्दन को नीचे ऊपर करेंगे, और नीचे करते वक्त श्वास छोड़ेंगे, ऊपर करते वक्त श्वास लेंगे। सर्वाइकल दर्द में काफी हद तक फायदेमंद है ये, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास लेते हुए बाएं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास लेते हुए दाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बीच में, श्वास लेते हुए बाएं तरफ, फिर श्वास छोड़ते हुए बीच में, फिर श्वास लेते हुए दाईं तरफ, श्वास छोड़ते हुए बीच में। फिर आप कान को कंधे पे लगाएंगे, श्वास छोड़ते हुए, फिर श्वास लेते हुए सर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इस तरह से 3 बार करेंगे। इसमें आपको कभी भी सर्वाइकल दर्द नहीं होगा। फिर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। ये हमारा नेक एक्सरसाइज हो गया। तो ये हमारी सूक्ष्म क्रियाएं थी। अभी मैंने जैसे आपको कहा था कि बैठे बैठे ऐसे आसन करेंगे जिसमें हमारा मोटापा खत्म होगा। तो पहले शुरू करते हैं जानु सिरासन से। पैर को खोल लीजिए। आप बायां पैर दाएं जंघे पे ऐसे लगाएंगे, दायां पैर को बिल्कुल ऐसे सीधा। फिर श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर,
श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैरों को पकड़ेंगे ऐसे और माथा घुटने पे लगाएंगे। श्वास लेते हुए फिर ऊपर। इसमें हमारा जब हम झुक के माथा लगाते हैं तो हमारा ये जो साइड का जो फैट होता है वो धीरे धीरे पिघलने लग जाता है और पेट तो कम होता ही होता है। दूसरे पैर से करेंगे। ऐसे पैर खुला किया, फिर इस पैर के पंजे को इस जंघा मूल में लगाए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को इस तरह से पकड़ेंगे और माथा घुटने पे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में। हमारा ये जंघा का ये जो फैट होता है ये भी बर्न होता है क्योंकि इसमें खिंचाव पड़ता है और यहाँ पर खिंचाव पड़ता है, इस साइड में खिंचाव पड़ता है। दोनों साइड की जो फैट है वो खत्म हो जाता है। इसको हम 5 बार करेंगे। जितना देर तक रुक के रहेंगे उतना अच्छा है, लेकिन कमर दर्द वाले ये आसन नहीं करेंगे। कमर दर्द वालों को आगे झुकना नहीं है तो इसलिए ये आसन नहीं करेंगे। वो सिर्फ इस तरह से कर सकते हैं, ऐसे करके, क्योंकि इसमें भी हमारा इस पीठ जो साइड है इसके ऊपर खिंचाव पड़ता है। इस तरह से कर सकते हैं। ऐसे आपने ग्रिप बनाया, ग्रिप बना के इसको इस तरह से पकड़ा, फिर माथा लगाया घुटने में। जिससे जितना हो सकता है उतना करें, जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे आप बढ़ाओगे ना तो आपका अच्छे से हो जाएगा। लेकिन योग में कभी जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे अभ्यास करते 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 आपका परफेक्शन आ जाएगा। आप माथा घुटने पे लगा सकते हो। किसी किसी का माथा घुटने पे नहीं लगता है, कोई बात नहीं। आप धीरे धीरे कोशिश करो तो कुछ ही दिन में आपका भी हो जाएगा। लेकिन आपको सही तरीके से करना है, जितना हो सकता है उतना करें। ये था जानुशिरासन। अभी इसी तरह से एक आसन करेंगे जिसमें हमारा पेट कम होता है, तो इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। तो इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे दंडासन में बैठे हुए हैं, दोनों पैर जोड़ के श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ से पैर के पंजे को पकड़ेंगे और माथा घुटने पे लगाएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, फिर दोनों साइड से हाथ नीचे। लेकिन जिनको कमर दर्द है ये आसन ना करें। कमर दर्द वालों को ये आसन नहीं करना चाहिए। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पेट को दबाते हुए धीरे धीरे नीचे। ये जो आसन है ये खाने के 5 घंटे बाद आपको करना है, खाली पेट में करना है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। हठ योग के ग्रंथ में लिखा गया है कि पश्चिमोत्तानासन करने से आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है। ये बहुत ही अच्छा आसन होता है, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको ये खाली पेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा पेट दबता है ना, हमारा पेट में भोजन होगा तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक होगा।
लेकिन आपका खाली पेट है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। और एक बार करते हैं। आप दिन में 5-10 मिनट ये आसन कर लिया ना, आप देखोगे 1 महीने में सिर्फ इसी आसन से ही आपका पेट कम हो गया है। फिर और एक बार करते हैं। ये था पश्चिमोत्तानासन। अभी करेंगे मंडूकासन। इसमें भी हमारा पेट कम होता है। मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन ले क्या करेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में कैसे बैठेंगे, दोनों हाथ आपने ऐसे रखा, दोनों पैर को इस तरह से मोड़ा और उसके ऊपर ऐसे बैठ गए। ये हो गया वज्रासन। वज्रासन में बैठने के बाद आप ये वज्रासन कभी भी कर सकते हैं। आप जैसे खाने के बाद, खाने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हो। और कोई आसन हम नहीं कर सकते खाने के बाद, लेकिन खाने के बाद वज्रासन हम कर सकते हैं। और वज्रासन करने से हमारा डाइजेशन जो होता है वो जल्दी हो जाती है। आपकी पेट की जो गड़बड़ियाँ है, गैस की समस्या है, कब्ज है, एसिडिटी है, ये वज्रासन में भी खत्म हो जाता है। बहुत ही अच्छा आसन है, आप कभी भी ऐसे बैठ सकते हो। आप सुखासन में, आप ध्यान लगाते हो तो सुखासन पद्मासन में बैठते हो तो आप इस आसन में भी बैठ के ध्यान लगा सकते हो। प्राणायाम कर सकते हो इस आसन में। खाने के बाद बैठ सकते हो। खाने के बाद तो बैठना ही चाहिए, 5-10 मिनट आपको वज्रासन में बैठना चाहिए। जो लोग नहीं बैठते, जो बैठ नहीं सकते, जिनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है क्योंकि पहले बैठे नहीं हैं, तो धीरे धीरे अभ्यास करें। 1 सेकेंड 2 सेकेंड से शुरू करके आप अभ्यास करते रहेंगे ना, धीरे धीरे आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी आराम से बैठ सकते हो इस वज्रासन में। पीछे एक अंगूठा के साथ दूसरा अंगूठा लगा रहेगा और आप एड़ी के ऊपर बैठ जाओगे। और फिर उसके बाद हम मंडूकासन अभी करने वाले हैं। तो मंडूकासन में क्या करेंगे, हम लेफ्ट हाथ को पहले ऐसे रखेंगे, फिर राइट हाथ उसके ऊपर, नाभि के ऊपर ऐसे हाथ रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर। इस तरह से हम 3 बार करेंगे। पहले गहरा लंबा श्वास लिया, फिर श्वास छोड़ा, फिर पेट को ऐसे दबाया, फिर आगे की तरफ झुके, लेकिन सर आपका ऊपर की तरफ रहेगा। ये मंडूकासन पेट तो कम करता ही है और उसके साथ साथ ये डायबिटीज के लिए भी बहुत ही अच्छा है। डायबिटीज रोगी जो होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारा जो पेनक्रियास होता है तो पेनक्रियास एक्टिवेट हो जाता है। तो पेनक्रियास में एक हार्मोन निकलता है जो हमारा शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसलिए मंडूकासन करना बहुत ही जरूरी है। फिर और एक बार करते हैं। फिर इसको दबाया इस तरह से। फिर श्वास लेते हुए ऊपर। ये आप 5 बार 7 बार 10 बार भी आप कर सकते हैं। फिर दोनों मुट्ठी ऐसे बंद किया, इस तरह से दोनों हाथ को जोड़ा और ये जो अंगूठा है, अंगूठा ये पेट की नाभि की तरफ रहेगा। फिर इसको इस तरह से दबाएंगे, श्वास छोड़ते हुए फिर आगे की तरफ झुकेंगे। इसमें सिर्फ पेनक्रियास नहीं है, आपकी लिवर, आपकी स्पिन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गल ब्लडर, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। क्योंकि अंदर पेट के जो ऑर्गन्स है तो उसको तो हम जैसे बाहर की सूक्ष्म क्रियाएं किए और आसन किए तो उसमें तो वो एक्टिवेट नहीं हो पाता, उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर प्रभाव डालने के लिए हमको ये मंडूकासन करना जरूरी है।
अभी करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन से भी हमारा पेट की चर्बी जो है वो कम होता है। तो उसको कैसे करेंगे, इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए जमीन पर माथा लगा देंगे और हाथ भी जमीन पर। श्वास लेते हुए फिर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। और ये जो कमर दर्द वाले ये आसन ना करें, क्योंकि कमर दर्द वालों को झुकना नहीं है, तो ये आसन ना करें। और इसमें हमारा पेट बहुत ज़्यादा दबता है, तो हमारा पेट जितना बड़ा पेट हो वो धीरे 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 कम हो जाता है। फिर श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ जमीन पर, माथा भी जमीन पर। श्वास लेते हुए फिर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। और यह करते समय ध्यान रहे पीछे से आपकी एड़ी से नितंब नहीं हटेगा, नितंब नहीं उठाएंगे। और जब आप झुक के रहते हो तो श्वास बंद करके रखना है, या आपको ज़्यादा घुटन होती है तो धीरे धीरे श्वास लेना है, क्योंकि हमारा पेट दबता रहेगा तभी हमारी पेट की चर्बी खत्म होगी। और एक बार हमारा जो फैट है वो सबसे पहले पेट में ही जमा होता है, तो पेट की फैट को हमको कम करना पहले जरूरी है। पेट में, थाई में हमारे ये जो फैट है उसको हमको कम कर देंगे तो हमारा वेट अपने आप कम हो जाएगा। अब करेंगे उष्ट्रासन। तो कैसे करेंगे, ऐसे हम वज्रासन में बैठे हुए हैं, तो वज्रासन में बैठने के बाद हम घुटने को थोड़ा सा ऐसे खुला करेंगे, मतलब कंधे के बराबर इस तरह से खुला रखेंगे। फिर घुटने के ऊपर खड़े हो गए, पीछे पैर को भी ऐसे खुला कर दे। फिर कमर पे हाथ रखेंगे, अंगूठे से स्पाइन को दबाएंगे। फिर श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ गर्दन करते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे। फिर दोनों हाथ से पैरों को पकड़ेंगे। उष्ट्रासन में हमारा थाई मसल्स कम होते हैं, हमारा पीछे जो फैट है वो भी कम हो जाता है। जिनको कमर दर्द होता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है, कमर दर्द नहीं होता इसमें। कमर दर्द वालों को ये आसन जरूर करना चाहिए। फिर अब करेंगे अर्ध मत्स्यंद्रासन। उसको कैसे करेंगे, पहले दंडासन में बैठ जाइए, पैर को इस तरह से घुमाया, फिर सीधा किया, ये हो गया हमारा दंडासन। अर्ध मत्स्यंद्रासन के लिए एक पैर को हम फोल्ड करते हैं, फिर उसके ऊपर इस तरह से पीछे ऐसे मोड़ देते हैं। उसके ऊपर बैठना नहीं है, ऐसे मोड़ना है ऐसे। और उस दूसरा पैर को क्या करेंगे, इस तरह से इसके पास रखेंगे, ठीक है। फिर जो पैर को हमने इस तरह से रखा उसके ऑपोजिट हाथ को इस तरह से घुमा के इस पैर को पकड़ना है, ठीक है। और ये जो हाथ रहेगा ये इसके पीछे, फिर सीधा। इसमें हमारा थाई की फैट भी कम हो जाती है और हमारे पेट की चर्बी भी कम हो जाती है, और डायबिटीज के लिए भी बहुत ही अच्छा है। फिर अब दूसरी तरफ से करेंगे ऐसे, दोनों पैर से सीधा रखा, एक पैर को फोल्ड करके जंघा के नीचे इस तरफ से रखा, और ये वाला पैर को इस तरह से
घुटने के राइट साइड में इस तरह से रखा। जो पैर को हमने उठा के रखा उसके अपोजिट हाथ, उसके विपरीत हाथ, तो उसको हमने ऐसे घुमा के इस तरह से पकड़ा है। और ये वाला जो पैर हमारा उठा हुआ है उसी हाथ को पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्यांतरासन। फिर और एक बार करते हैं, ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ करना। एक पैर को फोल्ड किया, उसको जंघा के पास रखा है यहाँ पर। फिर दूसरा पैर को उठा के तलवे को घुटने के साइड में रखना है। जो घुटना ऊपर है उसी साइड के हाथ को पीछे तरफ घुमा के कमर पे रखना है और दूसरे हाथ को इस तरह से घुमा के इसको ऐसे पकड़ना है। थोड़ी देर रुके रहना है इसी स्थिति में। फिर हाथ बाहर लाना है, फिर पैर सीधा करना है, फिर ये पैर को मोड़ के इस तरह से रखना है जंघा के नीचे। फिर ये जो पैर है उसको उठा के इधर रखना है घुटने के साथ। फिर ये जो हाथ है उसके विपरीत हाथ है उसको ऐसे पकड़ना है उसमें, और ये बार आपको पीछे। इसमें हमारा पेट की चर्बी भी खत्म हो जाती है जल्दी से जल्दी। आप इसका अभ्यास आप 5 बार 7 बार 10 बार भी कर सकते हैं, और ये डायबिटीज के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारा इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, पेनक्रियास है, वो दबता है और एक्टिवेट होता है। उसमें से सही अमाउंट में जूस निकलता है जो कि हमारा शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और एक आसन करेंगे जिसमें हमारा पेट की चर्बी और हमारी जो आर्म्स की जो है इसकी जो फैट है वो खत्म हो जाता है। वो क्या है? चक्की आसन। बहुत ही ईजी है। दोनों पैर ऐसे खुला रखेंगे, फिर दोनों हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, फिर सिर्फ चक्की की तरह घुमाएंगे, लेकिन ध्यान रहे हाथ आपका बिल्कुल सीधा रहे, कहुनी ना मुड़ पाए। जितना पीछे जा सकते हैं, जितना आगे जा सकते हैं उतना जाए। काउंटिंग के साथ करें, ओम के साथ भी कर सकते हैं। इस तरह से जितना ज्यादा झुकोगे उतना ज्यादा फायदा है। और आप इसको 100 बार भी कर सकते हैं, आपकी क्षमता के अनुसार करें। ऐसा नहीं कि एक दिन में 100 बार कर दिया और नेक्स्ट डे पेट दर्द करने लग गया, क्योंकि हमारा पेट दबता है, वो जो मसल्स होते हैं वो दबते हैं। तो आप पहला दिन ज्यादा कर लोगे तो फिर वो शरीर में दर्द हो जाएगा। फिर आप विपरीत दिशा से करें इस तरह से। ये सारे बैठने वाले आसन है, बैठे बैठे आपको मोटापा आपका खत्म हो जाएगा। कोई दवाई की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। आप आराम से सिर्फ एक आसन बिछा के आप इसको कर सकते हैं। बैठे बैठे ही आपका मोटापा खत्म। लेकिन आपको रेगुलरिटी के साथ करना है। जितनी क्षमता है उसी के हिसाब से करें। ये हो गया चक्की आसन। आप अपनी क्षमता के अनुसार इसको बढ़ा सकते हैं या थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, या आप उसको 3-4 बार दिन में कर सकते हैं। ऐसे ही पैर खुला रखें और उसके बाद हम राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे और लेफ्ट हाथ ऊपर इस तरह से रहेगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। मैंने ये 50 बार किया, आप 100 बार 200 बार भी करें, इसमें जल्दी से जल्दी फैट कम हो जाता है। आज मैंने आपको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करवाई और ऐसे आसन बैठे बैठे जो कर सकते हैं आप घर पर, जिसमें हमारा मोटापा खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लाइक करें, शेयर करें, अपने अच्छे अच्छे जो कमेंट्स हैं आप मेरे को लिख के भेजें। अभी करते हैं शांति पाठ। सीधा बैठ जाइए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ओम द्यौः शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिः, ब्रह्मा शांतिर्सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। परम पिता परम ब्रह्म को प्रणाम करते हुए आज की योग कक्षा की समाप्ति करते हैं। सबका नमस्ते। ओम।